यात्रा निकालने जा रहे थे जो किसी कारणवश स्थगित हो गई, उसका प्रयोजन क्या था? नहीं, यात्रा क्या था, मैं हर घर भगवा अभियान की शुरुआत उस दिन घोषणा करना था। और 9 तारीख को घोषणा हुआ। अ, ये था कि वाहन रैली की जगह पथ प्रचलन का कार्य हुआ, जिसमें से हम लोगों ने पैदल चल के लोगों को जनजागृत किया कि आप हिंदू हैं तो अपने घर पे भगवा ध्वज होना अनिवार्य है। इसकी क्यों क्यों आखिर ये जो अभी आपकी मुहिम चलाई जा रही है और उधर जो है पूरे देश में, चाहे वो तेरे मस्जिद में शास्त्री हो या बहुत सारे लोग हों, सब लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इससे, क्या विशेष जो है इसमें चेंजेस आ जाएगा ऐसा करने से? ये भूमि सिर्फ भूमि नहीं, ये हमारी माता माँ और भारत माता का खंडन सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ और कोई दूसरा आधार नहीं था। और एक व्यक्ति को धर्म के आधार पे मुस्लिम राष्ट्र मिलता है और दूसरे राष्ट्र को सेकुलर राष्ट्र कह के इसे थोप दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ये क्यों? क्योंकि हम ये भूमि देवताओं की भूमि है। यहाँ पे ईश्वर साक्षात यहाँ पे आए और उन्होंने विचरण किया। सावन मास चल रहा है, सावन मास में शंकर भगवान भी अपने पूरे परिवार के साथ इस भूमि में रहते हैं। तो ये भूमि अगर हिंदू भूमि नहीं, राष्ट्र नहीं, तो और क्या बने? ये विघटन आपने जो बात की ना, तो ये विघटन जो है वो किसने किया? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या आप उस टाइम महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग रहे हो, तो क्या इससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं, सब कुछ नहीं? दरअसल अगर इतिहास के पन्ने को ठीक से पलटा जाए तो उस सत्ता की इतनी ललक कि जल्दी से हम सत्ता पा जाएं, जल्दी से हम प्राप्त कर लें, उसकी एक ललक थी। और उसके तहत भारतवर्ष में जो भी हुआ, भारतवर्ष में जो भी हुआ उसमें हिंदुओं को कहाँ वो मिला? 3 प्रधानमंत्री बनाए गए। जिन्ना अब्दुल्ला कश्मीर के, उनको भी प्रधानमंत्री कहा गया था। और ये यकीन मानिए कि जवाहर भी पूर्ण रूप से हिंदू नहीं थे, वो भी मुस्लिम थे। ये राष्ट्र को हिंदुओं के पास कहाँ, वो तो मुस्लिमों के ही पास गया। तो ऐसा कहा जाता है ना कि नेहरू जी जो 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई उस दौरान, उसमें वल्लभ भाई पटेल का नाम था प्रधानमंत्री बनने का। तो ये गांधी जी का रहमो करम था, ऐसा कहा जाता है। तो गांधी जी के विचारों से आप फिर कितने संतुष्ट हैं, या फिर उनकी देन है ये जो आज नागपुर बना देश? गांधी ने इस देश को, उनके बहुत से विचार आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन देश और राष्ट्र के लिए उनके जो उन्होंने जो कार्य किए, एक तो सबसे बड़ा था कि नेहरू जो प्रधानमंत्री बने वो सिर्फ गांधी जी की जिद के वजह से बने। और गांधी जी का वध अगर ना होता तो भारत के आज भी कई टुकड़े होते। तो ये तो आपने गोडसे वाली भाषा बोली है, तो इसे तो जो है जंग छिड़ सकता है पूरे देश में। ऐसा नहीं, उस वक्त जिस प्रकार से वो भारत को एक कॉरिडोर पाकिस्तान को दे रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को, अगर वो कॉरिडोर बन जाता तो आप ये सोचिए कि भारत कितने खंडों में विभाजित होता। देश का सबसे पुराना अखबार द हिंदू था और उसके जो संपादक रहे आपके नाथूराम गोडसे, और कहते हैं कि उस जमाने वीर सावरकर जी का पूरा साथ रहा। नाथूराम गोडसे ने जो आपने भी स्टेटमेंट दिया, वही उन्होंने जो है वो अदालत में दिया कि मैंने गांधी जी को मारा नहीं बल्कि मैंने उनका वध किया। उन्होंने वध शब्द का प्रयोग किया। तो लगता है आपको कि जो है गांधी जी के जो कई लगभग 75% विचार थे, उसकी वजह से देश को बड़ी हानि हुई? रावण भी बहुत विद्वान था, आज भी हम मानते हैं। रावण की विद्वता पे किसी को संदेह नहीं। उसके जैसा शक्तिशाली, उसके जैसा ज्ञानी, उसके जैसा प्रकांड विद्वान उस वक्त धरा पे कोई नहीं था। लेकिन उसके कुछ आचरणों के वजह से उनका भी रामचंद्र जी ने वध किया था। राष्ट्रपिता की उपाधि हटा देनी चाहिए गांधी जी की। राष्ट्रपिता तो कहीं है ही नहीं, उनको मौखिक तौर पे कहा जाता है। ये तो राष्ट्रपिता, आप बताइए कहाँ संवैधानिक तौर पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं? सिर्फ बोल चाल की भाषा में, जैसे चाचा कह दिया गया नेहरू को, कहीं चाचा हो गए?
भारत उनको वो राष्ट्रपिता कह दिया गया, सिर्फ कहा गया है, और कहने कहने और करने में ना अंतर है। कहने और करने में अंतर है, और कहने सिर्फ उनको कहा नहीं, जाता है। लेकिन गांधी जी को उपाधि दी गई बाकायदा राष्ट्रपिता की, और कहीं नहीं, उनको कहीं नहीं, चाचा। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कोई उपाधि नहीं दी गई। सर, प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा की बात की और आपने हर घर जो है भगवा की बात की, तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या मतलब कुछ अंतर? ये राष्ट्र है, और तिरंगा हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, और भगवा वो आदि अनादि से चला आ रहा है, वो हमारे सनातन एक की पहचान है। भगवा हमारा गुरु है। भगवा कलर जहाँ पे पीला और लाल रंग का बनकर भगवा रंग बनता है, वो पीला हमारे विष्णु भगवान का प्रतीक है, और लाल हमारे लक्ष्मी जी का प्रतीक है। लखनऊ में देखा गया कि आमतौर पर काफी जगहों पर आपका भगवा लहरा रहा है, और क्या ये उत्तर प्रदेश या राज्य स्तर पे भी अभियान चल रहा है? इसको बिल्कुल, इसको भारत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में, और इसके साथ साथ मैं भारत के अन्य प्रांतों में भी मैं इसको लेके जाऊंगा, और एक जन चेतना लोगों को फैलाना है कि आप हिंदू हैं तो आप अपने घर पे भगवा ध्वज को जरूर स्थापित क्या करें। तिरंगा के साथ साथ भगवा लगेगा या भगवा लगेगा? तिरंगा तो हमेशा नहीं लगाया जा सकता, वो उसका एक समय है। जब हम आज़ादी के वर्षगांठ बनाते हैं या अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हम अपने यहाँ तिरंगा लगाते हैं। लेकिन भगवा तो हमारी सनातन की पहचान है। भगवा को हमेशा नित्य, हमेशा उसको फहराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप जयप्रकाश नारायण जी के जो है वंशज कहे जाते हैं। आप ये बताइए कि वो एक बहुत बड़े जो है लोकनायक उनको कहा गया, स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। कितने इंस्पायर हैं, और जो है भविष्य में क्या जो है वो अलग फिर से श्रीवास्तव जी जगाना चाहेंगे जो आप केजरीवाल में कहीं ना कहीं आप राजनेता अपने आप को मानते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल राजनीति से मैं अपने आप को दूर रखा हुआ हूँ। और जहाँ तक जयप्रकाश नारायण जी की बात है, वो भी राजनीति नहीं कह सकते, वो जननायक थे। और लोकनायक प्रकाश नारायण जी इस धरती पे, जैसे लोग ईश्वर कभी कभार ही इस तरह से बुद्धि को जन्म देते हैं और भेजते हैं। अखंड भारत की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पूरे देश में जो है अखंड भारत पर बड़ा जो है कोहराम मचा हो कि अखंड भारत बने। अगर अखंड भारत बनता है, भारत का इसके समर्थन में है। बिल्कुल, हमारा तो ये है ही अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। तो अगर अखंड भारत बनता है तो उसमें कई मुसलमान उलेमा, वो उनका कहना है कि हमारे लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। हमारे जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, भूटान से, म्यांमार से, पाकिस्तान से अगर ये आते हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं से ज्यादा की तादाद हो जाएगी, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो फिर वैसे भी तो जो है वो कश्मीर वाला हाल ना हो फिर आगे। देखिए, ऐसा है कि ये भी तो आदि हिंदू हैं। ये भी जो है 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले, इनके जो खानदान का सिलसिला उठा के देखिएगा, ये हिंदू हैं। ये इन्होंने दबाव में इन्होंने विदेशी धर्म को अपनाया। बस हिंदुओं को में जो हमारे हैं, ये हिंदू हैं, जिस दिन ये एक हो जाएंगे, जिस प्रकार से इन्होंने उस वक्त दबाव में आकर अपने धर्म, तलवार के दो जोर पे इन्होंने अपने धर्म को छोड़कर विदेशी धर्म को अपनाया था। हम इतना प्रेम से माहौल बनाएंगे, प्रेम के दबाव में ये पुनः घर वापसी करेंगे, और ये सब हिंदू होंगे। आरती केसरिया वाहिनी 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो क्या लड़ना चाहेगी, या किसी पार्टी से अटैच होकर आ रहे सर, या फिर जो है बीजेपी या किसी का समर्थन? नहीं नहीं, मैं सामाजिक संगठन है, और जहां तक हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, तो हम भारतीय केसरिया वाहिनी ने जैसे पूर्व में भी चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा था पब्लिक से। और इस वक्त चूंकि अभी हमें अखंड भारत करना है, अभी हमें पीओके को वापस करना है, अभी हमें सिंध को वापस लेना है, और हमारे इस एजेंडे पे बीजेपी बहुत सही काम कर रही है, तो हमें अभी इनके साथ। इंद्रेश जी से काफी प्रभावित लगते हैं आप जी, तो उनके विषय में क्या कहना चाहिए? मैं इंद्रेश जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि इस
मैंने देवताओं को चलते फिरते धरती पे तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं इंद्रेश जी को मिलता हूँ, देखता हूँ, तो वो साक्षात हमें देवता से कम नहीं लगते। अच्छा, और मोदी युग की अगर हम बात करते हम्म। हैं, तो दोनों में जो है बेहतर नेता आपको कौन लगा? दोनों में बेहतर क्या अंतर कौन लगा? और क्या अंतर आप? वही अंतर है जो राम और कृष्ण में अंतर है, वही अंतर है जो एक राम कृष्ण में अंतर है। जहाँ पे राम पुरुषोत्तम है, और वहीं पे मोदी जी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये 16 कलाओं से युक्त हैं। आज समय उस वक्त राम युग था तो राम जी थे, जब कृष्ण की जरूरत पड़ी तो कृष्ण आए। आज भारत प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते निसंदेह नरेंद्र मोदी, निसंदेह। ये बताइए कि मुक्कम नवाब बीजेपी के ही जो है एमएलसी हैं, हम्म। और वो कुछ दिन पहले भी सपा से आए हुए हैं। तो ये बताइए कि